अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। पेडागोजी या टीचिंग प्रैक्टिस से रेलिवेंट कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एफपीएससी पीपीएससी में आते हैं, ठीक है। और जो है डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर भी उनका कुछ पोर्शन इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सो आज भी हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है कुछ एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट जो हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, अ थ्योरी ऑफ आइडिया भी जिसको हम कहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड इज आ और एन डैश ऑफ द वर्ल्ड, शेडो, इमेज, पार्ट और साइंस। अब जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है उसके अकॉर्डिंगली जो वर्ल्ड है हमारा, ठीक है, वो बेसिकली इमेज है रियल वर्ल्ड का, ठीक है, इज एन इमेज ऑफ रियल वर्ल्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द स्किल व्हेन स्टूडेंट ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड। ऐसा स्किल जब स्टूडेंट्स जो हैं अपना एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को डिवेलप कर रहे होते हैं या इन्हेंस करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसको क्या कह रहे होते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिनेटिंग, करेक्टराइजिंग, इवेल्युएटिंग या सिंथेसाइजिंग। तो ऐसी स्किल जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे होते हैं या बिल्टअप कर रहे होते हैं, उसको हम करेक्टराइजिंग कह रहे होते हैं और करेक्टराइजिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, virtue is dash state between excess and deficiency। virtue कौन सी स्टेट होती है? अरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली नेचुरल स्टेट होती है, नेचुरल स्टेट है बिटवीन एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, इंटरमीडिएट स्टेट है, रियल स्टेट है या फिर आर्टिफिशियल स्टेट है। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली जो विर्च्यू है वो एक्सेस एंड डेफिशिएंसी के बीच में इंटरमीडिएट स्टेट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। The process of selecting units from a population to estimate characteristics of the population is called। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम यूनिट सेलेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर से, ताकि उनकी करेक्टरिस्टिक्स को हम एनालाइज कर सकें या एस्टिमेट कर सकें और उनके बारे में फिर उस जो हमारे कंक्लूजन निकलेंगे उनको जर्नलाइज थ्योरी की फॉर्म में पेश कर सकें। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनालाइजिंग कहते हैं, इन्फेरेंसेस कहते हैं, रिसर्च कहते हैं या सैम्पलिंग कहते हैं। तो जब भी आप ओवरऑल पॉपुलेशन में से कोई भी एक पार्ट चूज कर लेते हैं, कोई भी एक स्मॉल सैंपल चूज कर लेते हैं जिसमें से जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और उसके बारे में थ्योरी बनाकर पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए वो जर्नलाइज कर देते हैं, तो उसको सैम्पलिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। An aspect of pragmatism is experimental learning, which says education should come through। ऐसा एस्पेक्ट जो पैराग्मेटिज्म का है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के अंदर, ठीक है, जो कहता है कि एजुकेशन जो है वो आनी चाहिए कम थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, नॉलेज या ऑब्जर्वेशन। तो एक्सपीरियंस इज द करेक्ट आंसर कि एजुकेशन जो है वो एक्सपीरियंस से आनी चाहिए। द यूज ऑफ अ फिजिकल पनिशमेंट फॉर क्लास मैनेजमेंट इज कॉल्ड। अब कोई भी अगर फिजिकल पनिशमेंट यूज करते हैं ताकि आप क्लास को मेंटेन कर सकें, क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन टेक्निक, सिचुएशन टेक्निक, टाइम आउट टेक्निक या कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो ऐसी पनिशमेंट जो कि क्लास मैनेजमेंट के लिए को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स को दी जाती है, उसको हम कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। An assessment that is carried out through the course is called। ऐसी असेसमेंट जो कि कोर्स के साथ साथ करवाई जा रही हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इनिशियल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सुमेटिव असेसमेंट। तो ऐसी असेसमेंट जो कि कोर्स के साथ साथ ली जा रही हो उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन जॉन डेविस student centered approach of learning, the role of teacher is of। जॉन डेवी के जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग है, ठीक है, उसके अंदर जो टीचर का रोल है वो क्या है? फॉर्मल अथॉरिटी हो,
डेलीगेटर हो, इंस्ट्रक्टर हो या फैसिलिटेटर हो। तो जो टीचर है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू जॉन डेविस स्टूडेंट सेंटर अप्रोच ऑफ लर्निंग। Which of the following is the social characteristics of the child? Child की social characteristics इनमें से कौन सी हैं? He understands the tone of voice, that is love or hate. He recognizes his mother in the third month. His play is self-centered. All of the above. So all of the above are the social characteristics of any child. Next देखते हैं, which one is not among the element to active learning? Active learning का इनमें से कौन सा element नहीं है? Language, manipulation, practically और materials. Basically language जो है वो active learning का element नहीं है. Option A is the correct option. Which of these skills do you consider extremely important for a teacher? कौन सा स्किल जो है टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लिसनिंग स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, ओरेटेशन स्किल्स और टीचिंग स्किल्स। तो टीचर जो है उसके लिए ऑब्वियसली टीचिंग स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The instructional approach in which objectives are presented to learners in chronological order is called, ऐसी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच जिसमें जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनको प्रेजेंट किया जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी अप्रोच को हम क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग, chronological teaching, none of these. Option A is the correct option, that is chronological sequencing. A good teacher is one who, सब अच्छा टीचर जो है उसकी क्वालिटी क्या है? Is highly intelligent, has mastery over his teaching subject, lives simple life, has genuine interest in his student. टीचर अच्छा वो होता है, इंटेलिजेंस तो टीचर की अपने लिए होगी, ठीक है, उसका स्टूडेंट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर वो मास्टर होगा अपने सब्जेक्ट के ऊपर तो वो भी उसके अपने लिए होगा, ठीक है। अगर वो उसका गुड कम्युनिकेशन नहीं है स्टूडेंट्स के साथ तो वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। ऑप्शन डी अगर हम देखें तो टीचर हैज अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट, जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए टीचर का स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि वो लर्निंग प्रोसेस से इजीली गो थ्रू हो सकें और उनको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। Option D is the correct option. Effective teaching is a function of dash: perfect classroom discipline, student self-learning, clear and precise communication, regular teaching. Effective teaching जो है वो फंक्शन है clear and precise communication का, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए, जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर, लैंग्वेज इजी, शॉर्टकट, और मतलब आप बिल्कुल उसको प्रॉपर एक जो एग्जांपल्स के साथ पहले डेफिनेशन समझाएं, फिर एग्जांपल समझाएं और फिर जो है वो प्रॉपरली लेक्चर को डिलीवर करें। और साथ साथ प्रिसाइज होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन, ये नहीं कि आप बीच में इधर उधर की स्टोरियां जो हैं वो भी सुना रहे होंगे। तो प्रिसाइज कम्युनिकेशन होनी चाहिए स्टूडेंट के साथ और क्लियर होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। The determinant of teaching skill training is, टीचिंग स्किल ट्रेनिंग का डिटर्मिनेंट कौन सा है? कंपोनेंट्स, प्यूपिल टीचर, सुपरवाइजर और हेडमास्टर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कंपोनेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल? इनमें से कौन सा जो है वो टीचिंग स्किल से रिलेट करता है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस और ऑल ऑफ द अबव। तो जो टीचिंग स्किल्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि वो ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग उनकी जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चंस को उनको सॉल्व करवाना आना चाहिए, ठीक है, और स्टूडेंट से फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द लेक्चर वो क्वेश्चंस आस्क कर रहे हो ताकि उनको आइडिया हो सके कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग हो रही है उनकी टॉपिक से, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी।
फॉर अ गुड कम्युनिकेशन डैश इज रिक्वायर्ड। एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग इन माइल्ड टोन, स्पीकिंग विदाउट पॉज। गुड कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो स्पीकिंग विदाउट पॉज होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप सोचते रहेंगे, थोड़ी आधी बात की बाद में बीच में सोचते रहे, तो जो आपके लिसनर्स हैं, ठीक है, जो ऑडियंस है आपकी, उनका जो इंटरेस्ट है वो आप में कम होता जाएगा। सो अगर आप पॉज के बगैर जो है अपना पूरी बात को या पूरे लेक्चर को डिलीवर करेंगे तो वो एक गुड कम्युनिकेशन में आता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The aim of a teacher is dash to help students get through an examination, to make students disciplined, to develop the abilities of a student, to develop the social behavior among students. सोशल बिहेवियर भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना नहीं होता, ठीक है, और जो स्टूडेंट का डिसिप्लिन है वो भी डेवलप करना स्टूडेंट की जो एबिलिटीज हैं उसमें नहीं आता। और स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पास कर ले ये भी मोटिव नहीं होता टीचर का। तो बेसिकली जो अगर टीचर का एम होता है, गुड टीचर का एम जो है वो क्या होता है कि स्टूडेंट की जो एबिलिटीज हैं उनको डेवलप किया जाए, उनको पॉलिश किया जाए, ताकि स्टूडेंट जो है वो इजीली चीजों को लर्न कर सके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Those students who frequently asked questions in the class dash should be advised to meet the teacher outside the classroom, should be encouraged to take part in debates in the class, should be encouraged to find out the answer on their own, should be encouraged to ask questions on a continuous basis. सो जो स्टूडेंट्स जो हैं फ्रीक्वेंटली लेक्चर के दौरान क्वेश्चंस रेज करते रहते हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए? उनको इंकरेज करना चाहिए ताकि वो डिफरेंट क्लास के अंदर जो डिबेट्स हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टू मेक क्लासरूम टीचिंग मोर इफेक्टिव, एवरी टीचर शुड डिस्कस द विद कोलीग्स। क्लासरूम टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर जो है उसको कोलीग्स के साथ डिस्कस क्या करना चाहिए? एनालाइज रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स, कीप हिम और हर सेल्फ abreast of development in the area his or her subject, publish his or her writings, none of them. Option A is the correct option, that is analyze the responses of students. अपने colleagues के साथ जो student के responses हैं उनको discuss करना चाहिए ताकि जो teaching method है उसको मजीद effective बनाया जाए। Option next question next है जी, the teacher is effective if he or she explains everything in the class, repeats explanation for each student, provides a variety of learning experience, answers all the questions raised by the students. टीचर की जो टीचिंग है वो इफेक्टिव कब होती है? जब वो वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ learning experiences. Good teaching is best reflected by dash attendance of students, number of distinctions, meaningful questions asked by the students, pin drop silence in the class. So good teaching जो है वो किससे रिफ्लेक्ट होती है? अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉपिक से रेलिवेंट या मीनिंगफुल क्वेश्चन जो हैं क्लास में फ्रीक्वेंटली आस्क करते रहें, तो उससे पता चलता है कि टीचर जो है वो अच्छे तरीके से समझा रहा है और स्टूडेंट्स का जो है इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा है टॉपिक के अंदर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग, इट इज to read the lesson before teaching, it is called measurement, teaching practice, preparation, lesson plan. अब लेसन को रीड करना बिफोर टीचिंग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस कहते हैं, प्रिपरेशन कहते हैं, या लेसन ऑफ द क्लास कहते हैं, लेसन प्लान कहते हैं, ठीक है। सो जो टीचर क्लासरूम से पहले, क्लास लेने से पहले, लेसन डिलीवर करने से पहले जो लेसन पढ़ रहा होता है, ठीक है, प्रिपेयर कर रहा होता है, तो उसको हम लेसन प्लान कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Realistic education system supports the dash progress: natural progress, social progress, scientific progress, or technical progress.
रियलिस्टिक जो एजुकेशन सिस्टम है वो सपोर्ट करता है हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस को, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट, इनमें से कौन सी जो है वो इनफॉर्मल असेसमेंट होगी? असाइनमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, रेटिंग स्केल्स, डिस्कशंस। ऑब्जर्वेशन भी इनफॉर्मल असेसमेंट होती है, रेटिंग स्केल जो है वो भी इनफॉर्मल असेसमेंट होती है, और डिस्कशन जो है वो भी इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। लेकिन असाइनमेंट देना स्टूडेंट्स को ये एक फॉर्मल असेसमेंट का तरीका है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मदर इज द डैश एकेडमी ऑफ अ स्टूडेंट, सोशल, नेचुरल, ऑप्शनल, फर्स्ट। सो मदर जो है उसको फर्स्ट एकेडमी ऑफ द चिल्ड्रन कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने घर के एनवायरनमेंट से और अपनी माँ से सबसे ज्यादा सीख रहा होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, ठीक है। टीम टीचिंग का क्या एडवांटेज नहीं है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर। जब टीचर जो है वो ग्रुप की फॉर्म में या फिर जो कलेक्टिवली टीचिंग करेंगे, टीम टीचिंग करते हैं, तो उससे रिसोर्स तो बेटर यूटिलाइज हो रहे होते हैं, प्लानिंग भी अच्छी हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टीचर्स अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, के डिफरेंट तरीके से हम यूज कर रहे होते हैं, और सिर्फ एक जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो एक एडवांटेज इसका नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर। नेक्स्ट है जी, द मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड इज अ स्टाइल ऑफ टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, और सब्सटीट्यूशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम आउटर वर्ल्ड इनटू चाइल्ड्स इंटेलेक्ट। जो मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड है वो क्या है कि आप जो आउटर वर्ल्ड से नॉलेज है वो लेके स्टूडेंट्स के इंटेलेक्ट के मुताबिक उसको डिलीवर करें, ठीक है, सब्सटीट्यूट करें। बेसिकली जो आउटर वर्ल्ड का नॉलेज है उससे आप जो स्टूडेंट्स का इंटेलेक्ट है उसके साथ सब्सटीट्यूट करें। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द substitution of the knowledge from the outer world into the child's intellect. What a teaching method is? An art, a science, both art and science, can't be, can't say. Option B is the correct, C is the correct option, that is both art and science. जो teaching method है वो art भी है एक और एक science भी है। नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड इज, जो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डेवलप द लर्निंग एबिलिटीज इन चिल्ड्रन इन फ्री वे, टू डेवलप द स्किल इन चिल्ड्रन, टू डेवलप इंडिपेंडेंस इन स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो चाइल्ड सेंटर जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो लर्निंग एबिलिटीज डेवलप भी करना हो रहा होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स के जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश करना भी होता है, और साथ साथ स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाना भी होता है। सो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन डी। करेक्टर इज डेवलप्ड बाय, करेक्टर किससे डेवलप होता है? विल पावर से, कंडक्ट एंड बिहेवियर से, मोरालिटी से, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द करेक्टर। विल पावर भी होती है उसमें, कंडक्ट भी आता है, बिहेवियर भी आता है, और मोरालिटी भी आती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Why will you ask questions from students during the course of a lecture? स्टूडेंट्स के से जो टीचर है उसको क्वेश्चंस क्यों करने चाहिए लेक्चर के दौरान? टू लर्न विच वन ऑफ द स्टूडेंट इज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आप ये लर्न कर सकें कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो ब्राइटेस्ट है, ठीक है। आर द स्टूडेंट्स केयरफुली लिसनिंग टू योर लेक्चर, क्या स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चर को केयरफुली लर्न कर रहे हैं? टू लर्न वेदर स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ठीक है, आप ये लर्न करें कि स्टूडेंट्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, और टू असिस्ट द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को असिस्ट करने के लिए। तो जो लेक्चर के दौरान स्टूडेंट्स के से क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं, ठीक है, उनका मेन मोटिव क्या होता है? ताकि हम
देख सकें कि स्टूडेंट जो हैं वो क्लियरली लेक्चर को लिसन कर रहे हैं या नहीं, क्या वो टॉपिक को समझ पा रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं टॉपिक के अंदर। इसलिए जो टीचर है वो फ्रीक्वेंटली टॉपिक के दौरान ही या क्लासरूम के दौरान ही स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है, ताकि एक तो उसको जो है स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज भी टॉपिक से रेलिवेंट जो उनको नॉलेज है वो भी पता चलता रहे, और साथ साथ टीचर को ये आइडिया हो जाए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉपिक इंटरेस्टिंगली सुन भी रहे हैं और उनको उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर, टीचिंग कब इफेक्टिव होती है, अगर टीचर जो है क्या करे, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, is a master of the subject, use many instructional aids, has much experience in teaching of the subject। टीचिंग तब इफेक्टिव होती है जब टीचर जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट वहां से करे कि स्टूडेंट्स का जो ऑलरेडी नोन नॉलेज है उस वो जान ले, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चंस करे कि देखे कि स्टूडेंट्स को पहले इस जो टॉपिक है उसके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, और फिर उसी वहीं से स्टार्ट करते हुए वो उस टॉपिक को इंटरलिंक करते हुए एग्जांपल्स देते हुए अपना नया जो टॉपिक है वो भी डिलीवर करे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज स्टार्ट्स from what students know already। Women are better teacher at primary level because women जो हैं उनको better teachers primary level पे खास तौर पे समझा जाता है। क्यों? क्योंकि they behave more patiently with children, they are ready to work with low salary, higher qualification is not needed in this profession, they have less chances in other profession। So option सी और डी अगर हम देखें तो जो प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल होना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी बेसिस बनानी जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, ठीक। तो ऑप्शन ए अगर हम देखें तो ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। To raise the standard of education, it is necessary to dash। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? To evaluate students continuously, to give high salary to teachers, to revise curriculum, to make good school building। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम इवेल्युएट कर सकें स्टूडेंट्स को continuous basis के ऊपर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। The process with the help of which students are divided into high और low achievers is ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेडिंग करते हैं और कहते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बिलो एवरेज हैं, कुछ एवरेज पे हैं, कुछ हाई एवरेज पे हैं, ठीक है, कुछ अबव द एवरेज हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट, एग्जाम, इवेल्युएशन या टेस्ट, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम एग्जाम कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। The first ever International Day of Education was celebrated on dash and announced by the United Nations General Assembly। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है वो कब सेलिब्रेट किया गया था? 24 जनवरी 2019, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 31 जनवरी, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 24 जनवरी। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन डैश। हर जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो किसके ऊपर बेस करता है? आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट। तो जो एजुकेशन का सिस्टम है वो आपकी आइडियोलॉजी ऑफ नेशन के ऊपर बेस करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज। जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं एजुकेशन से जो आ रही होती हैं वो क्या होता है? लर्निंग होता है, एवेल्युएटिंग होता है, एम्स होता है या पेडागोजी होती है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स जो है एजुकेशन से जो आ रही होती हैं वो एम्स होती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट हेड ऑफ देवबंद वाज। जो देवबंद कम्युनिटी है उनका फर्स्ट हेड जो है वो कौन थे? मौलाना शाह वलीउल्लाह, मौलाना मोहम्मद याकूब
नानोतवी, मौलाना मोहम्मद महमूदुल हसन और शबीर अहमद उस्मानी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मौलाना मोहम्मद याकूब। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं रिगार्डिंग द टॉपिक, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि उसके बारे में वीडियो बनाई जा सके। हैप्पी लर्निंग।